खैर शायद जो है ये अपने गनमैनों के साथ ना वहाँ पे अटैक कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, लोगों को काम मोहल्लेदारों को आप यहाँ पे क्यों फिर रहे हो। तो वो लोग कितनी दीदा दलेरी के साथ जो है ना वेपन लेके पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि इस शाहरुख की इतनी दहशत है कि ये शाहरुख जो है ना लाला मुझसे के थानों के अंदर इसके ऊपर FIR दर्ज है। 350 की एक गोली है, तो ये जो वहाँ पे दर्जने गोलियां चला रहे हैं तो इनके बाप की वहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है। अगर अख्तर गुजर खत्म हो गया ना और गेम आ गई जाफर के हाथ में, यानी अगर उसको पतिलिया पंजा करना पड़ गया तो डू और डाई होगी। ये गुजरात खून में नहला दिया जाएगा। अख्तर गुजर जो इस वक्त हवा बना हुआ है सोशल मीडिया पे भी, देखो मैं कैसी बात करने लगा हूँ। जराए ने मुझे बताया कि ये 5 टाइम का नमाजी बन नहीं सर, जाने दे क्या हो गया। अब ना जहां में कोई भी जल्लाद रहेगा, मेरे ना सही अपने नशे मन की फिक्र कर, गुलशन नगर उजड़ा तो कोई ना आबाद रहेगा। इसकी मौत जब आनी है ना, या ये बंदा नमाज पढ़ रहा होगा, इसका गनमैन इसको मार देगा अदारों के साथ मिलकर। राजा सना के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। जैसे कि आपको पता है, गुजरात के तहसील डींगा में दरीना दुश्मनी और इज्तिमाई 6 बंदों का कत्ल हो जाना और उसके बाद लम्हा ब लम्हा इसकी अपडेट आपको देना, और हम ये चाह रहे हैं कि आपको हर लम्हा इस स्टोरी की, इस कहानी की और इस दरीना दुश्मनी की हर चीज़ आपको अपडेट हम देते रहें और मीडिया ट्रायल भी हम इसका करते रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाक़या गुजरात के एक इलाके में वाक़या आया है दीना दुश्मनी की वजह से। हम हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब। इनसे ही पूछेंगे गुजरात में न्यू अपडेट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर भी आ गई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुजरात में डींगे में एक दुश्मनी जो पैदा हुई है खानदानी, उसके पीछे क्या महरुकात है? गुजरात में हमें एक ज़राए से मालूम हुआ है कि मेहर अख्तर है, उसका भतीजा जो है मेहर शाहिद, उसको कनाडा से कोई रखता है वो अपने गनमैनों को और शाहरुख को। इसके पीछे क्या हकीकत है? शहबाज भाई, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करनी चाहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये दावा बड़ा यकीन है आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। सबसे पहले ना आप शहबाज भाई के चैनल को ना प्रमोट करें यार। उसकी वजह यह है शहबाज भाई ने बड़ी मेहनत की और पिछले दिनों एक गलत बस समझ लें थोड़ी सी अपडेट देने की वजह से बैन कर दिया गया। इन्होंने नया चैनल बनाया हुआ है, बड़ा बड़ा प्यारा भाई है, और आपको पता है कि मैं जिसकी तारीफ करता हूँ वो तारीफ के काबिल होता है। शहबाज भाई बड़े अच्छे कंटेंट बनाते हैं। आप लोगों की मेहरबानी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना, तो शहबाज भाई के इस चैनल को जिसको आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं। मैंने कभी आपको अपने प्रोग्राम के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं आपको पता है मैं इन चीज़ों का कायलीन हूं। अगर अच्छा खालस सौदा होगा तो आप जरूर खरीदेंगे, अच्छा नहीं लगता तो किसी और को देख लें, लेकिन शहबाज भाई को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब नाज़रीन का सवाल ये था कि आप ये बताएं कि मेहर शाहिद जो है वो फाइनेंसर है, क्या उसे पैसे भेजे हैं? तो मैंने जो रात को प्रोग्राम अपलोड किया था, आप खोल के देख लें, उससे मैंने बता दिया था कि मेहर शाहिद जो है ना ये भतीजा है मेहर अख्तर का, और मेहर अख्तर और मेहर शाहिद जो है ना ये वहाँ पे जो रणधीर गाँव है ना उसका और डींगा का बॉर्डर जो है ना, यानी इनका दोनों गांव आपस में साथ साथ हैं, भाई भाई कह लें दोनों गांव है ना। तो वहाँ पर इस वक्त जो खौफ और दहशत की फिजा को लोगों ने कायम किया हुआ था ना, इसमें कुछ वीडियोस मुझे मौसूल हुई हैं, इसमें लोगों को मारा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन वीडियोस में जो है ना मेहर शाहिद जो है ये अपने गनमैनों के साथ ना वहाँ पे अटैक कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, लोगों को खाम मोहल्लेदारों को आप यहाँ पे क्यों फिर रहे हो, तो बेफजूल लोगों को मार रहे हैं। और दूसरा आप ये देखें, एक वीडियो और हमें मौसूल हुई है, उसमें ये जो रासब है जो 6 कत्लों की FIR का मुद्दई है, ये भाग रहा है और इसके पीछे जो है ना हमलावर रोड के ऊपर साफ नजर आ रहा है कि ये मेन रोड है, क्योंकि ये पीला और काले जो डब्बे बने हुए हैं ये मेन सड़कों में बने होते हैं। तो वो लोग कितनी दीदा दलेरी के साथ जो है ना वेपन लेके पीछे भाग रहे हैं, और ये रासब जो है इसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। लोगों ने मुझे इस बात को कंफर्म किया है, मेरे जराए जो है ना आपको पता है वो गुजरात के अंदर तो इस खौफ की फिजा कायम है। वहाँ पे लोग जो लाइव कवरिंग के लिए गए तो लोगों ने अपनी जुबान लबकुशाई जो है ना इसको करने से गुरेजा वो रहे हैं, लोगों ने नहीं किया, लोग डरते रहे हैं। लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बोले तो कहीं शाहरुख जो है ना, जिसका असल नाम इसरार है, मैं अपने प्रोग्राम से ये बता चुका था उसका नाम शाहरुख है लेकिन उसका नाम इसरार है, क्योंकि इस शाहरुख की इतनी दहशत है कि ये शाहरुख जो है ना लाला मुझसे के थानों के अंदर इसके ऊपर FIR दर्ज है, उसके अलावा इसके ऊपर अगवा बर तावान की FIR दर्ज है, और उन FIR में इसका नाम इसरार और शाहरुख लिखा हुआ है। ये लड़का जो है ना इस वक्त भी पुलिस की जो है पुलिस के अंदर ही फिर रहा है, थानों में आ जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये इश्तिहारी है तो पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ रही? और जो लोग मुझे जराए से ये बातें बता रहे हैं या वॉइस मैसेजेस बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये इश्तिहारी है। नाज़रीन आप ये देखें कि इश्तिहारी का वहाँ पे थानों में जाना और वापस आ जाना, और हो भी वो इश्तिहारी, अगर वो इश्तिहारी है तो पुलिस इसको क्यों नहीं पकड़ रही? अब ये शाहरुख जो है ना वहाँ पे खौफ की जब फिजा कायम कर चुका हुआ है, इसके पीछे मेहर शाहिद है, ये कनाडा में होता है। ये जो बंदा है ना इसने 3 करोड़ रुपया मुझे जराए ने यानी ये बात जो है कन्फर्म की है कि उसने इनको जो है ना फाइनेंस किया था। अच्छा सर, पर मंथ करता है या वैसे ही जिस पैसे से ये सारा गोला अपने गनमैन उसको देता है? गनमैन भी दिए मैं
शहबाज कलाशनकोव की गोली जो है ना, वो 10 गोलियां मुझे कल किसी बताया, मेरे दिन में था 150 रुपए की गोली है, लेकिन वो 350 की एक गोली है। तो ये जो वहाँ पे दर्जने गोलियां चला रहे हैं, तो इनके बाप की वहाँ पे फैक्ट्रियां लगी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनको पीछे को फाइनेंस कर रहा है ना, बिल्कुल वो महर शाहिद कर रहा है। और महर शाहिद और ये जो महर अख्तर है ना, ये आपस में चाचा भतीजे हैं। तो वो जो है ना, महर अख्तर जो है, उसके बड़े कत्ल किए हुए इन्होंने। अख्तर गुजर जो है, जो मेन कैरेक्टर है इस दुश्मनी का ना, अब वो इनकी सुलह हो गई हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ना ये शाहरुख और एक कैरेक्टर और आपको बताने लगा, ये आपके चैनल के तवज्जो से, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इधर आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें देखने को मिला करेंगी। एक लड़का जाफर, अच्छा शहबाज, अगर ये लड़का जाफर, अगर खुदा ना हादसा, मैं नहीं चाहूंगा बंदा कत्ल हो, वो मुल्ज़िम है, मुजरम है, जो अख्तर गुजर का दामाद है, अख्तर गुजर का भतीजा भी है और दामाद भी है, ठीक है। अगर अख्तर गुजर खत्म हो गया ना और गेम आ गई जाफर के हाथ में, तो मैंने टीपू ट्रका वाले के प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी, वो जो है ना फतेह के बारे में कहा था कि लड़का लाहौर शहर को राख का ढेर बना देगा। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, मैं कभी अपने बयान से नहीं मुकरता हूँ। ये जो जाफर है ना, इसके बारे में जो मैं प्रोग्राम के अंदर जो लोगों ने मुझे जो मैसेजेस भेजे हैं, उनमें एक चीज जो है ना बड़ी मैंने देखा है, नोट किया है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर जाफर के हाथ ये गेम आ गई ना, यानी अगर उसको पतीलिया पंजा करना पड़ गया, तो डू और डाई होगी। ये गुजरात खून में नहला दिया जाएगा और राख का ढेर बना दिया जाएगा अगर ये बच गए तो। ये शाहरुख और ये जाफर अकल से कम है, बच्चे हैं अभी, नौजवान है, और इन दोनों के टिकटॉक के सवाल जवाब जो है ना, इन्होंने दुश्मनी को दोबारा शोला बना दिया लावा। अच्छा साहब, हमने ये देखा कि सोशल मीडिया पे अब दुश्मनियां स्टार्ट होने लगी हैं। पहले तो सरेआम होती थी, दू बदू होती थी, अब लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। क्या अदारों को नहीं चाहिए कि सोशल मीडिया पे भी गड़ी नजर रखें? अब वहां पे भी बदमाश उठकर एक दूसरे को धमकियां लगाते हैं। अब आपने तो ये बात की है ना शहबाज, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ना एंड्रॉयड फोन खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ लोगों के पास बटनों वाले फोन हो जिनमें वीडियो नहीं बन सकती। अगर ये वीडियोस बनाने वाले फोन आपके हाथ में आ गए हैं ना, तो जनरेशन इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। आपको पता है कि लोग नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं। अभी डिजिटल बदमाशी का दौर शुरू हो चुका है। पहले जिस दौर में इसी गुजरात के शक्कू चूकने वाला होता था, उस वक्त तस्वीरें भी बदमाश नहीं उतरवाते थे कि हम पकड़े ना जाए। अभी जिसकी आपने प्रोफाइल खोली है, सारा डाटा निकाल लें। डिजिटल जो है ना बदमाशी जो है ना, इसने आगे हवा दी है और पुरानी दुश्मनियों को जो है ना, इसने फिर लावे की शक्ल में भड़का दिया। ठीक है, इस दुश्मनी में भी कुछ इस तरह से हुआ है। हाँ जी, टिकटॉक ने बड़ों ने दोस्त सुलह कर ली, तो ये टिकटॉक बच्चों ने आके दुश्मनी फिर स्टार्ट कर ली। अब एक चीज और मैं इसी चैनल के तवज्जो से आपको बताता हूँ, अगर ये बंदा मारा गया ना, ये बड़ी लोग कहेंगे, लेकिन सच बोलने वाले नीचे लिखेंगे। जो अख्तर गुजर है ना, ये उम्रा करके आया था। सर वो उम्र से पहले ये जो डींगा और अंधीर गांव है, इसमें जो लोग रहते हैं, ये क्यों खामोश है? क्यों इतने, किस ग्रुप से ज्यादा खौफ ज्यादा है? ये दो ग्रुप है ना इस टाइम। इनको ना चूड़ियां ले जाके पहना दो, ये रणधीर वालों को और जो डींगे वाले हैं, यार इनके अंदर इतना खौफ बैठ गया, क्यों नहीं सच बोलते? इनके जो रिश्तेदार बाहर है ना, डेनमार्क में, जर्मनी में, स्पेन में, नॉर्वे में, सऊदी अरब, दुबई, वो इनसे दलेर है। सर ये पट्टी, गुजरात वाली पट्टी ज्यादा लोग बाहर ही जाते हैं। अल्लाह के बंदे, वो दलेर भी हैं, उनका ज़मीर भी जिंदा है। यहाँ के लोकल तो ये जाके हमारे लाहौर से रिपोर्टर गए हैं, क्या झक मार के आ गए, हाय वे मार गया, हाय वे मार गया, लोगों के नाश्ते खराब कर दिए इन्होंने। ऐसी वीडियोस को नहीं अपलोड करना चाहिए। अब रियलिटी लोगों को बताएं, जैसे हम शेयर कर रहे हैं, सही हकायक बता रहे हैं। आप तो एक्सक्लूसिव पेश कर रहे हैं, जो हकीकत है, और लम्हा ब लम्हा आप अपडेट कर रहे हैं उस स्टोरी को। मैं बता रहा हूँ, ये नई चीज आपको आपके चैनल के तवज्जो से बताने लगा हूँ। अख्तर गुजर जो इस वक्त हवा बना हुआ है सोशल मीडिया पे भी, और देखो मैं कैसी बात करने लगा हूँ। जराये ने मुझे बताया कि ये 5 टाइम का नमाजी बन चुका है। नहीं सर, जाने दे, क्या हो गया? क्रिमिनल बंदा है, रिकॉर्ड याफ्ता बंदा, 30 साल से वो बंदा इश्तिहारी है। आप मुझे एक बात बताओ, तो सब आप ऐसी बात निकालते हैं बीच में से कि बंदा दंग रहता है। सुने मेरी बात, चोरों कुतुब बने, ये बात सुनी आपने कि चोरों कुतुब कई बने। आपने अपने वो चैनल पे एक शेर पढ़ा था, जरा वो सुनाए जरा। यार मैं शेर ये सुना देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिरौन ना हमान ना शादाद रहेगा, अब ना जहां में कोई भी जल्लाद रहेगा, मेरे ना सही अपने नशे मन की फिक्र कर, गुलशन नगर उजड़ा तो कोई ना आबाद रहेगा। ये शेर इस दुश्मनी पे फिट होता है कि जो लोग किसी का घर जो है ना, वो उसको गुल करने की, जो है चिराग को गुल करने की कोशिश कर रहे हैं, यार अपने घरों को भूल गए। इनका क्या हाल होगा इस जंग के अंदर ना। अब अगले जो 2 नए कैरेक्टर आ रहे हैं ना, एक तो स्क्रीन पे आ चुका है शाहरुख, और अगर ये जाफर स्क्रीन पे आ गया ना और इसको मौका दोनों को मिल गया, तो ग्लैडिएटर और हेक्टर जो है ना, ट्राई फिल्म के अंदर 2 कैरेक्टर हैं। अब फिल्म खोल के देख लीजिएगा, ये दोनों इस धरती पे ऐसे साबित होंगे। ये इनसे कोई तवक्को ना आप करें कि ये बैकफुट पे जाएंगे। नौजवान है और ये छोर जो है ना, इनके अंदर अकल मौत कम होती है, तो ये राख का ढेर बना देंगे या खुद जल के राख हो जाएंगे। मेरी बात याद रखिएगा। अख्तर गुजर के बारे में आप कह रहे थे कि वो एक नमाजी 5 वक्त के, शहबाज वो बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। मेरे जराए अब कितने मजबूत है। और मैंने कैसर भट्ट साहब जो है ना, दुबई से लाहौर आ रहे थे, तो मैंने कैसर भट्ट साहब को मैसेज किया, मैंने कहा आप एयर ब्लू की फ्लाइट में 17वें नंबर पे लाइन पे खड़े हैं
और आप 15 मिनट बाद वहां से फ्लाई करने लगे हैं और 9:45 पे आप पाकिस्तान लॉन्च होने आपका जो है ना जहाज यहाँ पे आगे जो है ना अब उतरेगा जमीन पे ना। तो मुझे जब कैसर बादशाह ने मैसेज पढ़ा ना तो उन्होंने मुझे आगे से कहा था शाहिद भाई ये आपको सिर्फ पता है। मैंने कहा मेरे भाइयों पाकिस्तान है, मुझे इनके साथ वाले बंदे मैसेज कर देते हैं। अच्छा 5 टाइम के बंदा नमाज पढ़ रहा है और जहां पे अजान होती है ना ये बंदा गाड़ी रोक के मसल्ला बिछा लेता है क्योंकि उसको मौत अब नजर आ रही है। अब वो ज्यादा नमाजें पढ़ रहा है तहज्जुद भी पढ़ रहा होगा। इसकी मौत जब आनी है ना या ये बंदा नमाज पढ़ रहा होगा, इसका गनमैन इसको मार देगा अदारों के साथ मिलके। जैसे हमेशा अदारों ने अपने इस तरह के कामों में ये काम किए हैं, अदारे मिलिया मेट करने पे आ जाओ तो ऐसे भी ऐसे कर देते हैं, बिल्कुल तो ऐसे। दूसरा इसको जहर दे दिया जाएगा। क्यों? ये बंदा पैरालाइज हो चुका हुआ है, जिंदगी से मायूस हो चुका है, मोरे लगे में। मोरे आप रोटी कम खाओगे दबाओ मोहरों बेटे पे, को देकर रोज मरता है, रोज जीता है। आपने रोटी कम खाई है दबाओ मोहरों पे, आपको डिप्रेशन है दबाओ मोहरों पे, और ये मोहरों का दर्द ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। खतरनाक। वो बंदा मौत को रोज देख रहा जी। है, वो उसके अंदर मौत का खौफ खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है। अब वो उस बंदे को मारने के 2 तरीके हैं, नमाज पढ़ते हुए हमला करवा दो और दूसरा उसको जहर दिलवा दो, वरना वो बंदा उससे रियायत की तवक्को ना रखे। उसको इन्होंने फेडअप किया है, ये गनमैन जो है ना धीर गांव के वरंदीर के और वो जो है डींगा के, इन्होंने औरतों का जीना मुहाल किया हुआ है। इन्होंने वहां पे जो है ना बच्चे स्कूलों में जाना छोड़ गए, औरतें महफूज नहीं है, औरतों के कपड़े खेच रहे हैं, किसी की जैकेट अच्छी अल्लाह थल्ले। यानी ये गनमैन जो महर शाहिद और महर अख्तर ने रखे हुए हैं, सही वो नहीं इनको कहते कि ऐसे काम करें, बस ये कर रहे हैं। ये डींगा शाहरुख के कहने पे कर रहे हैं यार, ये किसी के ये अदारों का काम है ना, काम वहां पे हो रहे हैं। अब किसके कहने पे? मेरे रिपोर्ट यही आ रही है, यही आ रही है कि मेरे शाहिद के गनमैन जो मैं शायद और मैं अख्तर के गन हैं, उनके बंदे ये कर रहे हैं, और जो शाहरुख के साथ है, जो शाहरुख के साथ है बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वीडियोस भी मौसूल हो रही हैं। आप ये देखें शाहरुख जो है ना वो गन पकड़ के फायर कर रहा है, एक उसने वो गन नीचे रखी है, गले में डाली है, एक के साथ वो फायर कर रहा है और अदारों को ललकार रहा है। आप जब डिजिटल मीडिया पे किसी को ललकारते हैं, आप स्टेट को ललकार रहे हैं। इसके ऊपर स्टेट सो मोट एक्शन ले सकती है कि क्या डिजिटल बदमाशी दुश्मनियां अब दुश्मनियां जो है डिजिटल हो गई हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ना इनका सफा अस्सी से मिटना बहुत जरूरी है। ख्वाह वो अख्तर गुजर है, इसको कत्ल करना चाहिए पुलिस को। ख्वाह वो अख्तर वो जो है महर है, वो अगर पीछे है तो उसकी फैमिली यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अपने आप किसी और समझ के बैठा, सारी फैमिली नेशनल है वहां की, वो पैसा फेंक तमाशा देख वाला काम लगा हुआ है। 3 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में है और ये आया कि नहीं आया, अदारों का काम बनता है। और वो पैसा आपके जराये कहते हैं किसके अकाउंट में है? वो पैसा इनके पास है, ये शाहरुख ग्रुप के शाहरुख ग्रुप के जो जैसे मुझे खबर आई मैंने बता दिए। अब ये अदारों का काम बना, हमने चीज को इन्वेस्टिगेट करना अदारों का काम है। बिल्कुल ठीक है। अब 3 करोड़ रुपए किस मकसद के लिए है? उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिशियरी तो है ना। किसी माँ बहन की शादी तो नहीं करनी, असला ही खरीदने यार, मुखालिफों को मारने। देखिए वो असला या गोला बारूद और क्या तो आने वाले वक्त में लोग क्या पूछते हैं कि इनको क्या फायदा होगा। शबाज अगर शाहरुख ये दुश्मनी या अख्तर गुजर को सिर्फ मार लेता है ना तो गुजरात के अंदर हर ताजर ने उसको पैसे देने शुरू कर देने और पुलिस को भी नहीं बताना, तो फिर बुराई शुरू हो गई ना। वैसे ये बेनिफिशियरी जो है ना, जिस तरह कांचा चीना ऋषि महानता जिस तरह करते हैं, ये उस तरह के कैरेक्टर हैं। महर शाहिद और दूसरा जो है ना महर अख्तर। और एक कैरेक्टर और आपको बताता हूँ, उसका मैंने उसके ऊपर आपने क्वेश्चन नहीं करना, बस मैं पब्लिक को सिर्फ ये बता दूं, मैं राजा सना के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। उसकी वजह पे पता है क्या है? हाईदारों के साथ ताल्लुक है उनके सर, उस खलाई मखलूक के रिश्तेदार हैं और उनके बहुत बड़े बड़े जो है ना यानी ताकतवर जो है ओहदों के ऊपर जो है ना ये जो है खुफिया एजेंसियों के अदारों के वजह सरबराह है। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं उनको छेड़ूं, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। इस कैरेक्टर ने जो है ना लियाकत गुजर को जो है ना कसम दी थी कि मैं तुम्हारी दुश्मनी में कोई रोल अदा नहीं करूंगा। अब वो अदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, अदारों का काम मैं बताना चाहता। राजा सना भी जो है ना मुझे बहुत कुछ पता उसके बारे में। इस दुश्मनी में उसका भी रोल है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना शाहिद चौधरी साहब की बात, और हम जो बात कर रहे हैं, हम शाहिद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक और लोगों के जराये से जो उनको रिपोर्ट मिल रही है हम वो रिपोर्ट कर रहे हैं। शहबाज हमने कल भी प्रोग्राम किया है, बिल्कुल सारी दुनिया ने कहा कि बिल्कुल जेन्युइन प्रोग्राम है, बिल्कुल ऐसा है। मैंने लोगों को ये भी कहा कि मैं कोई पिछली बातों से नहीं मुकर रहा हूँ, पिछली बातें अपनी जगह है, ये ताजा रिसर्च है। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, अदारे भी कर रहे हैं, मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को देख लें और आप अदारों को देख लें वो क्या कर रहे हैं। और हम सिर्फ काम अदारों को इन्वेस्टिगेट करना, हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और हकायत सामने रख के बात कर रहे हैं और इसमें कितनी सच्चाई है, और ये आपने कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। हसन शहबाज को इजाजत दें, नेक्स्ट कोई अपडेट आएगी तो हम फिर शाहिद चौधरी साहब से अपडेट लेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।